I have the unique opportunity to celebrate Diwali from 260 miles above the Earth on the ISS. On this day, I specifically think about my father who immigrated to the U.S. from India. He kept and shared his cultural roots by teaching us about Diwali and other Indian festivals. Diwali is a time of joy as goodness in the world prevails. दिवाली की भी सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं, मुबारकबाद और आई विश के बहुत अच्छा रहे ये फेस्टिवल भी और इसके बाद आने वाला हर दिन आप लोगों के लिए खुशियां लेकर। दोस्तों, भारत ने दिवाली को एक ग्लोबल इवेंट के तौर पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब अमेरिकी सदर जो बाइडेन हो, बरतानिया के वजीर आज़म केयर स्टार्मर हो, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन हो या दुनिया को कोई भी लीडर हो और दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा जो जिसे कहते हैं ना ग्रुप हो जो समझता है कि हमें इंडिया से इंगेज रहना है, वो सॉफ्ट पावर ये जो इंडिया की है दिवाली, इसको ज़रूर सेलिब्रेट कर रहा है। ये बेसिकली जो दिवाली है इसकी जो कहा जाता है जो डेट्स होती हैं वो हिंदू लूनर कैलेंडर के साथ लिंक्ड है। नमस्कार दोस्तों, सुनीता विलेश ने दिवाली मौके पर अंतरिक्ष से बधाई और संदेश भेजा। अंतरिक्ष स्टेशन ISS से साझा भारतीय मूल की सुनीता विलेश ने कहा इस वर्ष उन्हें पृथ्वी से 260 मील ऊपर से दिवाली देखने का अवसर मिलेगा। साथ ही अपने पिता को याद करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने और उनके परिवार को दिवाली और अन्य भारतीय त्योहारों को बारे में सिखाकर अपनी संस्कृति जड़ों को जीवित रखने का प्रयास किया। बड़ी मंडी है, इंटरनेशनल कार्गो मंडी है, वो सबके साथ रिलेशन अच्छा रखता है। आप चाइना देख लो, चाइना हमारा भी दोस्त है, हमारा इंडिया का भी दोस्त है, तो उसका कारोबार है, वो अफगानिस्तान से भी कारोबार कर रहा है। लेकिन चाइना हमारे साथ कारोबार नहीं करता, हमें बस चीजें बेचता है, लेता हमसे कुछ नहीं है। हमारी टांगे तोड़ रहा है असल में ना, टांगे तोड़ वो हमारी टांगे तोड़ रहा है, हमें मफलूज कर रहा है वो, ठीक है ना। तो बाकी जो दुबई है ना, वो वाकई ही मतलब उसका रुझान ये एक दूसरी प्रॉब्लम ये कि हमारे अंदर और इंडिया के अंदर डिफरेंस बहुत है। हम हैं तो एक ही माँ के हैं, लेकिन क्या कि औलाद के अंदर भी एक डिफरेंस आता है। हम मतलब इंडिया और पाकिस्तानी लोग एक माँ की, एक ही माँ के, वो भले कोई समझे ना समझे, माँ वो भारत माँ जो है, नहीं मतलब जमीन एक है, जमीन है क्या, जमीन है कि आपने पार्टीशन कर दिया, आपने 2 पार्टीशन बना दिए, ठीक है, लेकिन माँ एक ही है, कोई समझे ना समझे। क्या बात है, आपने तो बहुत खूबसूरत मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल जी, मोहब्बत का पैगाम क्यों नहीं, हम भी हिंदुस्तानी है कि पहले हिंदुस्तानी थे, अब पाकिस्तानियों की तो क्या हुआ। जब तक हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं आएंगी हम इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की नहीं कर सकते। आप मुझसे मोहब्बत चाहते हो ना, तो आप मुझसे मोहब्बत करो, तो मैं जवाब में आपसे मोहब्बत करूंगा। अगर दुनिया का असूल है नफरती करोगे तो मैं आपको नफरती बांटूंगा, मैं आपसे मोहब्बत नहीं कर सकता, ऐसी बात है। तो इसलिए हमारा जो सिस्टम है जो है ना कि हम भी चाहते हैं कि हम भी कारोबार करें, लेकिन हमारे अंदर ये प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो एक सिस्टम को उठने दिया ही नहीं जाता, सिस्टम उठता ही नहीं, उसको बिठा दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि बेसिक होती है आपके घर से तालीम, हमारे घर से तालीम, हमारा 16 साल 17 साल का बच्चा क्या होता है, वहीं से वो चोरियाँ सीखता है, झूठ सीखता है, फ्रेड सीखता है, वो सारे वही काम करता है। जब वो बाहर दुबई जाता है, सऊदीया जाता है, तो वही आगे काम करता है, वो जो उसने घर से जो सीखा होता है उसने, ठीक है ना। तो हमारी बेसिक ही खराब होती है। आप ये देखिए, घर छोड़े जो हमारे हुक्मरान है जिनको हम वोट देके जो है इलेक्ट करते हैं, वो भी चोरियों में लग जाते हैं। बिल्कुल, वो भी क्यों नहीं करते, वो भी करते हैं ये। तो बाकी ये है कि पाकिस्तान भी जो है वो उसको करना चाहिए। हमारी आवाम को सबसे पहले, क्योंकि हम हुक्मरान के सर पे तो रहे ना, हमारा काम है कि हम जो है वो आवाम जो है ना उसका काम है, ये नहीं कि हुक्मरान ने किया, ठीक, आवाम का काम, वो अपने आप को तो बदले, वो तो बदल सकती है ना। अगर हम इंडिया अगर हम दुबई के इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात करें और दुबई के जो है पाकिस्तान से ताल्लुकात की बात करें, कुछ साल पहले अगर जाएं तो UAE के ताल्लुकात पाकिस्तान से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे एज कम्पेयर टू इंडिया। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 9 साल में पूरी दुनिया के जो है ना ताल्लुकात बदल दिए पाकिस्तान को लेके। अब अगर हम अपने 14 अगस्त पे नजर डालें तो सारे पाकिस्तानी जो वहां पर काम करते हैं बुर्ज खलीफा के सामने खड़े रहे कि हमारा जो है फ्लैग लाइट अप होगा, नहीं होगा, और उसके बलों की नहीं सबकी है ना, तो फिर यहाँ पर भी दिवाली सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, हम सबकी है। मैं ये नहीं कहती कि आप उस दिन नया सूट सिलवाए और बन ठान के उनके साथ मनाने चले गए, भाई आप उनको अच्छे तरीके से विश कर दें, ठीक है, उनको पता चले कि हम इसी सोसाइटी का हिस्सा है। दिवाली आ रही है तो ये सेलिब्रेट करनी चाहिए। ठीक हो गया क्या, क्या रीजन है? ये गैर रस्मी है, गैर रस्मी है, लेकिन हिंदुओं के लिए तो नहीं ना गैर रस्मी, उनका तो त्योहार है, उनके तो मजहब का हिस्सा है। नहीं तो वो उनका है ना, हमारा तो नहीं ना। तो वो पाकिस्तान में नहीं रहते, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, ये उनका घर नहीं है। घर का मतलब नहीं होता। नहीं, मेरी बात सुने,
ये मुल्क नहीं है, हम कहाँ खड़े हैं? मुल्क सबसे कलमा ये मुल्क बना ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक बेशक। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह की निस्बत लें तो उनके साथ हाथ मिलाना भी नहीं चाहिए। तो दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं, जैसे अमेरिका हो गया, स्पेन हो गया, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, वहाँ पे मुसलमान रहते हैं कि नहीं? इंडिया की बात कर ले। चले वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। अगर ईद आती है, शबरात आती है, उनका वहाँ पे फिर इसका मतलब है कि वो भी नहीं मना सकते। हर चीज में हमने मजहब का सिरप पिलाया हुआ है, ये हराम है, ये हराम है, ये गुनाह है। यही लोग यहाँ पर खड़े होकर जो कह रहे हैं ना अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह, ये आपने क्या कह दिया, तो होना ही नहीं चाहिए। इसी बंदे को वहाँ भेज दें यूरोप, वहाँ पे सिखों के साथ मिल गए, ये उनको झूमर भी सिखाएगा, मुल्तानी झूमर भी सिखाएगा और उनसे कितना भी सीखेगा। ठीक हो गया, वहाँ मिल के उथे जी शीखोर में खाएंगे, सेवियां खाएंगे, मिल के कितने पाएंगे, मिल के उथे सारा कुछ उथे मिल के होएगा। मुझे बचपन के इंडियन के ड्रामास याद आते हैं कि उसमें हम देखा करते थे, वो अच्छे से रेडी होते हैं अपने कल्चर के हिसाब से, फिर पटाखे चलाते हैं, तैयार होते हैं, अपने मतलब फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करते हैं। वो लोग कुछ आई थिंक सो मीठा बनाते हैं और एक दूसरे के घर में वो देते हैं, और इसके अलावा वही रंगोली वाला वो मुझे सबसे अच्छा लगता है उसमें। ड्रेसेस टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़े ही कोई अच्छे होते हैं, कलरफुल से ट्रेडिशन, और वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो भी करते हैं जिस तरह हम लोग भी करते हैं। तो ये उनके ड्रेसेस वैसे भी बहुत पॉपुलर हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इस उनके ड्रेसेस से आई एम ऑब्सेस्ड। कभी सेलिब्रेट किया यहाँ पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के साथ? नो, अभी तक तो कोई नहीं किया, लेकिन है थोड़ी सी के मतलब देखें, सेलिब्रेट नहीं दूर से देखेंगे मतलब कैसा इसका होता है। क्यों सेलिब्रेट करने में क्या हर्ज है? वी आर मुस्लिम्स। किसी की खुशियों में शरीक होने में मेरा नहीं ख्याल कि कबाहत होनी। कुछ तो नहीं मुझे पता है इसका मतलब क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये खुशियों का दिन है, और जितने भी आप लोगों से नाराज़ लोग हैं, आप लोगों को चाहिए कि सारी नाराज़गियाँ भूल के सबको गले लगाएं, क्योंकि ये खुशी का दिन है, तो सबके साथ खुशी से रहें। थैंक यू। मेरी तरफ से भी यही है। मेरी तरफ से भी यही है। आपकी तरफ से भी यही है। चले, क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो इस वक्त दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं? मैं उनको यही कहना चाहूँगी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम पाकिस्तानी हम भी आप लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं और आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। मैं हिंदू कम्युनिटी को यही कहना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि हैप्पी दिवाली टू देम, और वो इसे अच्छे से खुशियों से सेलिब्रेट करें जैसे हम अपनी ईद को खुशियों से सेलिब्रेट करते हैं। वो कहते हैं ना कि अच्छा, जब मुसलमानों के हवाले से जब सेलिब्रेशंस होती हैं तो 57 ममालिक होते हैं, तो वो एक डिफरेंट कल्चर होता है कि जिस 57 ममालिक जो है ना वो मना रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू क्या नाम है उसका दिवाली, तो लार्जली इंडिया का ज़हन में आता है कि जी इंडिया एक ही मुल्क है। समझ रहे हैं आप बात को? तो ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे नरेंद्र मोदी को मैं देख रहा था कि वो कहाँ पहुंचे हुए थे। वो अब नरेंद्र मोदी आपको पता है ऑप्टिक्स क्रिएट करने में ये सारी चीज़ें क्रिएट करने में उनका कोई सानी नहीं है। मतलब यू कैन नॉट मैच इस वो आप उसको मैच नहीं कर सकते उनकी वो जो वो चीज़ें प्लान करते हैं।